Today we will study about the ordinary people and the crimes against humanity. How did the common people react to Nazism? Many saw the world through Nazi eyes and spoke their mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jew. They marked the houses of Jews and reported suspicious neighbors. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. But not every German was a Nazi. Many organized active resistance to Nazism, braving police repression and death. The large majority of Germans, however, were passive onlookers and apathetic witnesses. They were too scared to act, to differ, to protest. They preferred to look away. Poster named Moeller, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. First, they came for the communist. Well, I was not a communist, so I said nothing. Then they come for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they came for the Jews, but I was not a Jew, so I did little. Then when they came for me, there was no one left who could stand up for me. तो जो कॉमन पीपल था वो नाजिज्म के बारे में क्या सोचता था? लोग जो थे वहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उनकी नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से ही वो सारा कुछ देखने लगे थे. वो उनके दिमाग में पूरी तरह से भर चुका था कि जो ज्वेज हैं उनसे नफरत ही करनी चाहिए और उनकी नाक मुड़ी हुई है, जैसे कि वो पोस्टर में कुछ भी दिखाते रहते थे, वो उनको वैसे ही इमेजिन करने लगे. यहाँ तक कि यदि किसी पर शक होता तो वो उसे पुलिस के हवाले कर देते कि ये ज्वे है, इस तरह से यहूदी है. और इस तरह से बहुत सारे जो लोग थे वो बहुत बड़ा एक हिस्सा था जो नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से चलने लगा, हिटलर के हिसाब से चलने लगा. लेकिन सारे जर्मन वैसे नहीं थे. उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि ये जो सारा हत्याएं हो रही थी, ये जो सारा अत्याचार हो रहा था, इसका विरोध करते थे. लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि सिर्फ मूक दर्शक बने थे. ना उन्हें हत्याओं से मतलब होता था और ना ही उन्हें अत्याचारों से. पास्टर नाइमोलर ने लिखा है कि सबसे पहले वो आए कम्युनिस्ट के लिए. मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया. फिर उन्होंने कहा कि वो फिर आए सोशल डेमोक्रेट्स के लिए. मैं सोशल डेमोक्रेट्स भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया. फिर वो आए ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए. मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया. फिर वो आए ज्वेस के लिए. मैं ज्वेस भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया. फिर वो मेरे लिए आए और जब वो मेरे लिए आए तो मेरे साथ खड़े होने के लिए कोई भी नहीं बचा था. इतनी उन्होंने ये एक पोयम लिखी उन्होंने कि कितनी इमोशनल पोयम है कि मैंने जब दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो मैंने उनका साथ नहीं दिया, मैंने कोई मतलब नहीं रखा. और जब मेरे लिए आए तो मुझे खुद को बचाने के लिए या मेरा सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं बचा. बॉक्स 1 में बताया गया है कि क्या ये जो लोग मूक दर्शक बने हुए थे, क्या ये सिर्फ डर के कारण बने हुए थे, क्या ये सिर्फ टेरर के कारण बने थे? इसको आपको सोचिए और इस बॉक्स 1 को पढ़ के और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या ये डर के कारण ये था, मैं टेरर के कारण ही सिर्फ ये अत्याचार सहे जा रहे थे, या मूक दर्शक लोग बने हुए थे, या फिर कोई और भी कारण था. तो इस बॉक्स को आप पढ़िए और इसके बाद इस बॉक्स को पढ़ने से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा. नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट. Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regime, but it was only after the war ended and Germany was defeated that the world came to realize the horrors of what had happened
While the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, the Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. अब जो ये जो अत्याचार हो रहे थे, ये जो नाजी जर्मनी में चल रहा था, ये उस वक्त तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया और नाजी जर्मनी की हार हो गई, तब ये सारी चीज़ें निकल करके सामने आई कि नाजी जर्मनी में हिटलर क्या कर रहे थे और वह उस वक्त नाजी आइडियोलॉजी किस तरह से लोगों के ऊपर खुलेआम कत्ले आम कर रही थी और अत्याचार कर रही थी। और इसलिए इस समय को जो इन्होंने नाजी किलिंग ऑपरेशंस चलाए उन्हें होलोकॉस्ट कहा जाता है। This indomitable spirit to bear witnesses and to preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol on its functionaries to destroy all incriminating evidence available in offense. Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, fictions, documentaries, poetry, memorials and museums in many parts of the world today. These are the tribute to those who resisted it and embracing a reminder to those who collaborated and a warning to those who watched in silence. अब वो जो उन्होंने कोई भी सबूत बचने नहीं दिया, वो इस तरह से यदि किसी ने डायरीज लिखी थी, कोई नोटबुक्स लिखी थी, तो वो लोग छुपा करके रखते थे और बाद में युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजयी देशों की सेना वहां पर गई, तब उन्होंने उनकी हालत समझी और उनकी हालत के बाद ये समझ में आया कि नाजी जर्मनी में क्या हो रहा था। फिगर 31 में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले जब नाजी ऑफिसर्स को समझ में आ गया कि अब वो हार जाएंगे, तो उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके अत्याचारों के, उनकी हत्याओं के, वो उन्होंने ये दूध के कंटेनर्स में इस तरह से भर दिए और भर करके उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन के नीचे दबा दिए। 1950s में ये डिस्कवर हुए और लोगों के सामने आ पाए। यह जो नाजीवाद की जो हिस्ट्री है, यह होलोकास्ट जो हुआ, ये मेमोरीज हैं, फिक्शन से, ये डॉक्यूमेंट्री हैं, ये सारी चीज़ें आज के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शिक्षा देने वाली हैं कि किस तरह से जो लोग अत्याचार सह रहे थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, उनकी पीड़ा को बताने वाली हैं। इसके साथ साथ जिन्होंने अत्याचार किए उनको याद रखने वाली किस तरह से उनने इतने क्रूरता दिखाई, और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए वार्निंग भी है जो साइलेंस होकर के, चुपचाप होकर के देख रहे थे, क्योंकि जिन लोगों ने इतना टेरर होने के बाद भी विरोध किया, वो वाकई में सैल्यूट के काबिल थे। महात्मा गांधी राइट्स टू हिटलर, महात्मा गांधी का हिटलर को पत्र। अब आप इस पत्र को पढ़ें और समझें कि उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, जो कि महात्मा गांधी ने 23 जुलाई 1939 को लिखा और दूसरा उन्होंने दिसंबर 24, 1940 को हिटलर को लिखा। Here the activity given, you have not to do this activity, you have to do questions which are given here in your fair notebook. So complete your fair notebook of history up to chapter 3.